हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। द ब्राह्मण एंड द क्रुक्स। एक ब्राह्मण और तीन बदमाशों की ये कहानी है ना। क्रुक्स मतलब होता है बदमाश। चलिए शुरू करते हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय पुरानी बात है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण हु वर्शिप्ड द गॉड ऑफ फायर, है ना। बहुत सालों पुरानी बात है। एक ब्राह्मण रहता था जो कि वर्शिप मतलब पूजा करता था द गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता की वो पूजा करता था। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण डिसाइडेड टू परफॉर्म अ सेक्रिफिशियल रिचुअल। एक दिन ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वो एक सेक्रिफिशियल रिचुअल जो होता है मतलब कि धार्मिक संस्कार, सेक्रिफिशियल मतलब बलि देने का जो संस्कार होता है वो पूरा करेगा। ये देख सकते हैं आप, इसके हाथ में बकरी हैं। ही ट्रेवल्ड टू अ नियर बाई विलेज टू मीट वन ऑफ हिज डिवोटीज। उसने एक यात्रा करी एक पास के गांव की। टू मीट वन ऑफ हिज डिवोटीज, उसके जो भक्त होते हैं उनमें से एक भक्त से उसने मिलने की इच्छा जाहिर की। ठीक है, डिवोटीज मतलब होता है भक्त। ही आस्क्ड द डिवोटी टू गिफ्ट हिम अ हेल्दी गॉड फॉर द होली सेक्रीफाइस। उसने कहा, आस्क मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, यहाँ पे मतलब है कहा। उसने अपने भक्त से कहा टू गिफ्ट हिम अ हेल्दी गॉड फॉर द होली सेक्रीफाइस, है ना। इस पवित्र त्याग के लिए मुझे एक अच्छी स्वस्थ बकरी ला करके दो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में। द डिवोटी ग्लेडली फुलफिल्ड द ब्राह्मण्स विश, है ना। तो डिवोटी जो था, ये भक्त जो था, उसने ग्लेडली मतलब खुशी के साथ उसने पूरी की उस ब्राह्मण की विश, उसकी जो इच्छा थी उसने बाय गिविंग हिम हिज बेस्ट गोड, उसके पास जो सबसे अच्छी बकरी थी वो देकर के उसने ब्राह्मण की इच्छा पूरी करी। द ब्राह्मण कैरिड द गॉड ऑन हिज शोल्डर्स एंड स्टार्टेड हेडिंग बैक होम। तो ब्राह्मण ने कैरी किया, है ना, इस बकरे को अपने कंधे पर उठाया और स्टार्टेड हेडिंग बैक होम, और घर की तरफ चल दिया। ऑन हिज जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट थ्री क्रूक्स स्पॉटेड हिम विद द गॉड। उसकी जर्नी, उसकी यात्रा के समय जो जब वो फॉरेस्ट में, जंगल में यात्रा कर रहा था तो तीन क्रूक्स आए, है ना, मतलब कि तीन बदमाश ने उसको पाया। किसके साथ? एक बकरी उसके कंधे पर देख ली इन तीनों बदमाशों ने। ठीक है। वन ऑफ द क्रूक्स सेड टू द अदर्स, कैन यू इमेजिन हाउ डिलीशियस दैट गोट मस्ट बी। इन तीनों बदमाशों में जो एक बदमाश था उसने दूसरों से कहा, कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ डिलीशियस दैट गोट मस्ट बी, कितना डिलीशियस मतलब कि कितना स्वादिष्ट वो जो बकरी है वो हो सकती है। ठीक है। द सेकंड क्रूक सेड विकेडली, ठीक है, जो सेकंड जो क्रूक था, दूसरा बदमाश था, उसने कहा विकेडली मतलब कि दुष्टता के साथ कहा उसने, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है, टू स्टील दैट गॉड फ्रॉम द ब्राह्मण, है ना। स्टील मतलब चुराना, उस बकरी को चुराने की, उस ब्राह्मण से उस बकरी को चुराने के पास मेरे पास बहुत ही एक शानदार योजना है। ठीक है। लिसन केयरफुली, वो ध्यान से सुनिए, उन दोनों को बोलता है वो। द फर्स्ट क्रूक टुक द शॉर्टर रोड एंड स्टूड इन द ब्राह्मण्स पाथ। व्हेन द ब्राह्मण अप्रोच्ड हिम द क्रूक आस्क्ड प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज्ड। देखिए, द फर्स्ट क्रूक टुक द शॉर्टर रोड, है ना, वो एक अलग रास्ते से, जो सीधा रास्ता था उससे उसके पास में आकर के खड़ा हो जाता है ना, ब्राह्मण के पास में। व्हेन द ब्राह्मण अप्रोच्ड हिम, जब ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है, द क्रूक आस्क्ड प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज्ड। तो जो क्रूक रहता है, जो बदमाश रहता है, वो पूछता है ब्राह्मण से, है ना, प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज, अचंभित होने का वो प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है ना, अचंभित हो जाता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू ब्राह्मण, अरे तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम। वाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर, तुम अपने कंधे पर, तुमने इस डॉग को इस डॉग को, कुत्ते को क्यों उठाया हुआ है ना, ऐसा बोलता है ये बदमाश इस ब्राह्मण से ये बात बोलता है। ही स्कोल्डेड द क्रूक फॉर हिज बैड आई साइट एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, है ना। तो ही स्कोल्डेड, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। ठीक है। ब्राह्मण जो है डांटता है उस क्रूक को, बदमाश को, फॉर हिज बैड आई साइट, कि अपनी आंखें ठीक कराओ, तुम्हारी आंखें सही काम नहीं कर रही, एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, और वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। सून द सेकंड क्रूक अप्रोच्ड द ब्राह्मण, जल्दी ही, सून मतलब जल्दी, द सेकंड क्रूक अप्रोच्ड द ब्राह्मण, दूसरा जो क्रूक था, बदमाश था, वो ब्राह्मण के पास आता है। एज प्लान, योजना के अनुसार। द सेकंड क्रूक स्क्रीम्ड इन अटर सरप्राइज, जो दूसरा बदमाश था वो चीखता है ना, स्क्रीम मतलब चीखना, है ना, इन अटर सरप्राइज, है ना, अलग बड़बड़ करता है वो, मतलब अलग ही तरीके से वो सरप्राइज वे में बोलता है। ओ माई गॉड ब्राह्मण, हे मेरे भगवान, है ना, ब्राह्मण, यू आर कैरिंग अ डेड काफ ऑन योर शोल्डर्स, अरे ब्राह्मण, तुम जो है एक मरा हुआ बछड़ा अपने कंधे पर उठा रहे हो। दिस टाइम द ब्राह्मण वॉज कन्फ्यूज एंड लुकड एट द एनिमल ऑन हिज शोल्डर्स। ठीक है, इस बार वो जो ब्राह्मण था वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पहले मिला वो बोल रहा था कुत्ता उठा रखा है, इस बार जो है तुमने मरे हुए बछड़े को उठा रखा है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड लुकड एट द एनिमल ऑन हिज शोल्डर्स, और फिर वो
अपने कंधे पर रखे हुए एनिमल को फिर से दोबारा देखता है कि क्या है वाकई में। वंस ही वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द सेम गॉड ही हैड बीन कैरिंग ऑल अलोंग, ठीक है। एक बार जब वो देखता है तो वो कन्विंस हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो बकरी ही है ना, तो वो फिर आगे चलने लगता है ना। ही स्कोल्डेड द सेकंड ग्रुप फॉर हिज पुअर विजन टू, वो फिर से डांटता है इस दूसरे बदमाश को कि तुम्हारी भी आंखें ठीक नहीं है ना, तुम भी अपनी आंखें सही कराओ। द ब्राह्मण हैड नॉट वॉकड मच फर्दर बिफोर द थर्ड ग्रुप क्रॉस्ड हिज पाथ, ब्राह्मण जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं चला था उससे पहले, बिफोर द थर्ड ग्रुप क्रॉस्ड हिज पाथ, तो तीसरा जो ये डाकू था, तीसरा जो बदमाश था वो उसके रास्ते में आकर के खड़ा हो जाता है। पाथ मतलब रास्ता है ना, उसको क्रॉस करता है वो रास्ता, तीसरा बदमाश। द थर्ड ग्रुप लुक्ड एट ब्राह्मण विद डिसबिलीफ एंड सेड, तो तीसरा जो बदमाश था उसने ब्राह्मण की ओर देखा, विद डिसबिलीफ है ना, अविश्वास के साथ वो ब्राह्मण की ओर देखता है और कहता है, क्या कहता है, वाई आर यू कैरिंग अ डंकी ऑन योर शोल्डर्स, अरे अरे भाई तुम, अरे ब्राह्मण तुम जो है ये इस डंकी को, इस गधे को अपने कंधे पर क्यों उठा रखा है तुमने, ऐसा क्यों कर रहे हो। बाय नाउ, अब द ब्राह्मण वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज एक्चुअली कैरिंग अ शेप चेंजिंग डेमन ऑन हिज शोल्डर्स, अब जो है ब्राह्मण कन्विंस हो जाता है, वो पक्का मान लेता है कि ही वॉज एक्चुअली कैरिंग अ शेप चेंजिंग डेमन, कि वो वाकई में एक मतलब आकार बदलने वाले राक्षस को अपने कंधे पर उठा रखा है उसने, है ना। डेमन मतलब होता है राक्षस, तो वो उसको लगता है कि ये राक्षस को मैंने उठा रखा है जो कभी डॉग बन रहा है, कभी काफ बन रहा है ना, और कभी जो है वो गधा बन रहा है, ठीक है। तो वो अब डर जाता है ब्राह्मण, टेरिफाइड, ब्राह्मण डर गया है ना। द ब्राह्मण पुट डाउन द गॉड एंड रैन टुवर्ड्स हिज विलेज, उसने जो बकरी थी उसको नीचे रखा और रैन भाग गया वो, है ना, टुवर्ड्स हिज विलेज, उसके गांव की ओर भाग गया, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। द थ्री कुक्स हैड सक्सीडेड इन देयर प्लान, जो तीनों जो बदमाश थे वो अपने प्लान में, अपनी योजना में सफल हो गए। दे टुक द गॉट एंड मैरीली वॉकड होम, उन्होंने उस बकरी को उठाया एंड मैरीली, मैरीली मतलब प्रसन्नता के साथ वो अपने घर की ओर चल दिए। मोरल है ना, इस स्टोरी से अपने को क्या शिक्षा मिल रही है, डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव वॉट अदर पीपल से, ट्रस्ट योर ओन जजमेंट, मतलब कि अंधे होकर किसी की भी दूसरे लोगों की बातें आप मत मानो, ट्रस्ट योर ओन जजमेंट, ठीक है। आप विश्वास करो अपने खुद की बात का, है ना, खुद निर्णय लो और उस पर काम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।